जय हिंद दोस्तों। आज जिस आर्टिकल को हम कंप्लीट करेंगे वो है कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे भी एक जजमेंट आया था और कॉर्बेट केस पे भी एक जजमेंट आया था। तो हम दोनों आर्टिकल को एक में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको नेचुरल डिजास्टर ट्रीट करना है आज के बाद में। मतलब कि पहले तो जानो कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। देखो कितनी बार क्या होता है ना कि जैसे कि कोई नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क पूरा है, इसके नज़दीक में कोई गांव बसा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब टाइगर को तो नहीं पता है ना कि ये नेशनल पार्क है और ये गांव का इलाका आ चुका है। तो कितनी बार क्या टाइगर क्या करता है कि नेशनल पार्क से बाहर आ जाता है और यहाँ पर अगर गांव का भी पर्सन है तो उसको मार करके वापस अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ जो टाइगर था उसने क्या किया कि ह्यूमन को मार दिया। इसी तरीके से बहुत बार क्या होता है, एलिफेंट भी बाहर आ जाते हैं और वो सारी सारी फसलों को खराब करके खा पी के वापस चले जाते हैं अपने जंगलों के अंदर में। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो इसमें ह्यूमन डैमेज हो या फिर एग्रीकल्चर अपनी क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो, इनको बोलेंगे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के बाद अगर ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है तो उसको नेचुरल डिजास्टर ट्रीट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, तो उसको नेचुरल डिजास्टर ट्रीट कर दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, इमीडिएटली फंड को ट्रांसफ़र करती है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। लेकिन अगर टाइगर या एलिफेंट का अटैक होता है ना और उससे डेथ हो जाए, इंजरी हो जाए या क्रॉप लॉस हो जाए, उस समय पर इसको नेचुरल डिजास्टर ट्रीट नहीं करते हैं तो फंड भी इजीली रिलीज़ नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आज के बाद इस तरह का कोई अटैक होता है ना, उससे डेथ हो जाए, इंजरी हो जाए या क्रॉप लॉस हो जाएगा, उस टाइम पे हमें नेचुरल डिजास्टर ही ट्रीट करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा कंपनसेशन है वो थोड़ा फास्ट होगा। समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि वाइल्ड लाइफ जो अटैक होगा उसको अब से नेशनल डिजास्टर की तरह ट्रीट करना है। अगर डेथ या फिर इंजरी होती है तो 10 लाख तक का कंपनसेशन देना है। और ये कहाँ से मिलेगा कंपनसेशन, किस स्कीम से? वो मिलेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। मतलब कि एक तरह से वो नेशनल पार्क वगैरह को बेटर करने के लिए उसके लिए फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको किस तरह से और बढ़िया किया जाए। वहाँ से पैसा निकाल करके और जो पर्सन का या तो उसकी डेथ हुई है या फिर इंजरी भी या फिर उसके क्रॉप को लॉस हुआ है, वहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर क्रॉप लॉस होता है या कैटल किलिंग होती है, जैसे कि गाय बकरी थी उसको कोई मार के चला गया, शेर वगैरह, तो वहाँ पर भी क्लियर कंपनसेशन रूल्स को भी बनाओ। ये गवर्नमेंट को रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को, इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। तभी जाकर तो उसको कंपनसेशन बहुत जल्दी से मिल पाएगा। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता नहीं कि वहाँ पे क्या रिपोर्ट हुआ है, जैसे कि भाई अगर किसी टाइगर ने किलिंग कर दी ना तो लोग बाग तो पुलिस स्टेशन ही जाएंगे। तो पुलिस स्टेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो जाके कंपनसेशन मिल पाएगा। वरना तो पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर लिखी तो लिखी रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। और सबसे खास बात क्या है कि जो टाइगर रिजर्व है उसके कोर एरिया और उसके बफर जोन को दोनों को क्लियरली डिमार्केशन करना है। मतलब क्लियरली बताना है कि कहाँ से कोर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से बफर स्टार्ट हो रहा है, और इसको 6 मंथ के अंदर में ऑफिशियली नोटिफाई करना है ताकि मैनेजमेंट इसका बेटर हो सके। सही बात है। एक लाइन में, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको डिजास्टर ट्रीट करना है ताकि विक्टिम होगा उसको कंपनसेशन बहुत फास्ट मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या टॉपिक इसमें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी कुछ इलीगल ऑपरेशन चल रहे थे, उसके बारे में ही हम देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में क्या हो रहा था अभी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही थी ट्रीज़ की और इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहे थे। जैसे कि सफारी रिजॉर्ट आजकल होते हैं ना, वो जैसे रणथंभौर जाते हैं घूमने के लिए तो आसपास में वो बहुत सारे होटल बनाते थे। क्या पता वो कंस्ट्रक्शन उसे लीगल है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। बहुत बार इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं। तो वो सफारी रिजॉर्ट्स वगैरह हो गए, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाए थे, चाय की थड़ी बना दी या फिर किसी ने नॉर्मली छोटा सा 2 कमरों का कोई मकान ही बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहे थे। तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना और पॉलिटिशियन है, इनका बहुत बड़ा नेक्सस है यहाँ पे। और इस नेक्सस मतलब इनके सांठ गांठ है और इस वजह से ये सारे के सारा इलीगल ट्री की कटिंग भी हुई है और कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उत्तराखंड सरकार को कि आपने ये कॉर्बेट को डैमेज किया है तो आप ही इसको पूरा रिपेयर करेंगे। रिपेयर के लिए उन्होंने डेडलाइन भी दी इवन क्या दी है कि 2 मंथ के अंदर पूरा इकोलॉजी रिस्टोरेशन प्लान बताओ अपना। मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने इतने ट्रीज़ को काटे थे तो हम इतने ट्रीज़ वगैरह उगाएंगे, यहाँ पे कार्बन सिंक को वापस बढ़ाएंगे। कार्बन सिंक मतलब नॉर्मल भाषा में फॉरेस्ट को वापस इतना बढ़ाएंगे, या फिर इसकी वजह से हमारा कार्बन इतना बढ़ गया है तो इस कार्बन को वापस कम करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। पूरा का पूरा इकोलॉजी रिस्टोर प्लान बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। 3 मंथ के अंदर में जो इलीगल स्ट्रक्चर है उनका डेमोलिशन स्टार्ट करो। ये जो बनाते हैं ना साइड साइड में होटल वगैरह, अगर वो इलीगल ही है तो उसको पूरा तोड़ करके उसको स्टार्ट करो तोड़ना वगैरह। डिमोलिशन मतलब तोड़ना होता है। और 1 ईयर में फुल कंप्लायंस रिपोर्ट बताओ हमें, मतलब कि आपने कितना कर दिया है हमारे ऑर्डर वगैरह को। अगर पूरा
ऑर्डर का कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, आप हमें 1 साल के अंदर रिपोर्ट करके दें। सुप्रीम कोर्ट को बताना है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को। नहीं दिया तो अदरवाइज़ वो फाइन वगैरह भी लगेगा। एक लाइन में बोले तो कॉर्बेट को बर्बाद किसने किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बर्बाद किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ही बर्बाद किया है, तो आप इसको पूरा का पूरा रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हम इसका क्रक्स देखें यहाँ पे, तो जो पहला वाला था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वाइल्ड लाइफ अटैक होता है तो उसको नेचुरल डिजास्टर मिलना, उसको नेचुरल डिजास्टर की तरह ट्रीट करे स्टेट। इससे क्या होगा कि जो विक्टिम है उसको फास्ट कंपनसेशन मिलेगा। और कॉर्बेट के लिए क्या कहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल ट्री की कटिंग हुई है, तो उनको डेमोलिशन करो, प्लस इकोलॉजी रिस्टोर प्लान पूरा बताओ मैं कि किस तरह से आप पूरे इकोलॉजी को वापस भी बनाने वाले हो। ये आर्टिकल था। थैंक यू।